तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने 10 बनाए चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा था, जिसमें बिंदुओं वाले कीड़े को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बंदर मामा का जो टूटता बटन है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं जिनको आपको जवाब देना है। आप लोग, आशा करता हूँ, अपना जो होमवर्क है पूरा कर लिए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। उसके बाद आगे जो 10वां जन्मदिन है उस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि शून्य एक संख्या है या नहीं है। जैसे संख्या 1 क्या है? संख्या है। 2 क्या है? एक संख्या है। लेकिन क्या शून्य भी एक संख्या है? जो शून्य है वो भी एक संख्या है या नहीं? संख्या है कि नहीं है? गलत या सही? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। तो शून्य भी क्या एक संख्या है, ठीक है। अब ये बताइए बच्चों कि बंदर के लास्ट में जो बटन टूटती है उसकी संख्या कितनी होती है? उसके कमीज में बटन रहता है या नहीं? शून्य होती है ना? शून्य होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब बच्चों ये बताइए, संतुलित भोजन करने से क्या लाभ है, इसकी आवश्यकता क्या है, और ज़्यादा भोजन करने से हम लोग को क्या हानि हो सकती है? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग अच्छा बता रहे हैं बच्चों। देखिए, संतुलित भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। चाउमीन, बर्गर, ये सब खाने से हम लोग का जो पेट है फूल जाता है, और उसके साथ साथ तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग को क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। हरे आहार खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। ये सब क्या है? संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। अब बच्चों ये बताइए कि 0 से 5 तक की संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? चलिए 5 से 0 तक की संख्या को आप उल्टा लिख के बताइए। तो 5 से 0 तक की संख्या कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे हम लोग 5, ठीक, फिर 4, 3, 2, 1, उसके बाद 1 के बाद क्या रहेगा? शून्य रहेगा, ठीक। तो हो गया 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य, ठीक है। तो ये क्या हो गई? उल्टी संख्या हो गई, उल्टी संख्या, ठीक है बच्चों। क्या हो गई? उल्टी संख्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बच्चों, इसी तरह से आप लोग अब यहाँ पे 9 से 0 तक की उल्टी संख्या लिख के बताइए। 9 से 0 तक की। तो पहले क्या होगा? उल्टी संख्या 9 होगा। अब 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 9 के बाद नहीं लिखना है, 9 के पहले क्या आता है? उल्टी संख्या का भी लिखना है 0 तक। तो 9 से पहले क्या आता है बच्चों? 9 से पहले आता है 8। कितना आता है? 8। अब 8 से पहले कितना आता है? तो 8 से पहले आता है 7। 7 से पहले कितना आता है? 6 आता है। बहुत बढ़िया। अब 6 से पहले कितना आता है बच्चों? तो 6 से पहले आता है 5। अब 5 से पहले कितना आता है? 4 आता है। 4 से पहले 3 आता है, और 3 से पहले 2 आता है, ठीक है। फिर 2 के पहले कितना आता है? 2 के पहले 1 आता है, और 1 के पहले कितना आता है? शून्य आता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि शून्य से ही कोई भी संख्या शुरू होती है। पूर्ण संख्या जो होती है शून्य, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है बच्चों। तो शून्य से ही संख्या शुरू होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सीधी संख्या उल्टी संख्या की जगह सीधी संख्या लिखें तो पहले क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से उल्टी संख्या हम लोगों ने कैसे लिखा? पहले 9 लिखा, फिर 8, फिर 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, और 1 के पहले क्या है? शून्य है।
तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने बहुत बढ़िया बताया, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग उल्टी गिनती लिखना शुरू आप लोग जान गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग को अब अगली क्लास में जो हम लोग 10वां जन्मदिन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे पक्षी है, जो पक्षी की संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ पे जल्दी बताइए, पक्षी की संख्या कितनी है? ये जो पक्षी है इसकी संख्या कितनी है? डाल पे बैठी है कि नहीं बैठी है? तो यहाँ पे बताइए बच्चों, पेड़ की टहनी पे बैठी चिड़िया की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो देखिए बच्चों, आकाश में उड़ रही है, पेड़ पे नहीं बैठी है, तो इसकी संख्या कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब आज की कक्षा को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। आज की चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है 10वां जन्मदिन। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? आस्था का। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनवाया। ठीक, वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। किसके साथ मना रही है? अपने मित्रों के साथ मना रही है। देखिए यहाँ पे जन्मदिन का बैनर भी लगा है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, मैं 9 साल की थी और अब 1 साल बाद मैं 10 साल की हो गई, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आस्था क्या कर रही है कि मैं 9 साल की थी और अब 1 साल बाद मैं 10 साल की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 और 1 मिलकर कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 9 लिखते हैं, 9 और प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, इसके बाद 1 लिखते हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आस्था क्या थी? पहले 9 साल की थी और 1 साल बाद वो कितने की हो गई? 10 साल की हो गई, यानी 1 साल बाद वो 10 साल की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 उंगली दिखाया गया है और यहाँ पे 5 उंगली दिखाया गया है, तो आप लोग गिन के बताइए कितना है। तो चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है, 5 उंगली है, तो कितना हो गया? 5 और प्लस में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी उंगलियां हैं बच्चों? 10 उंगलियां हैं। उसने अपने जन्मदिन पर दिए जलाए, तो इसने क्या किया? अपने जन्मदिन पर दिया जलाया है। ठीक है, इस तरह से। वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए, तो यहाँ पे आपको वस्तुओं की संख्या गिनना है बच्चों और यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बताइए मोती कितना है? तो मोती देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, अब लड्डू की संख्या कितनी है? लड्डू की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लड्डू की संख्या भी कितनी है? 10 है। ठीक है, इसी तरह से इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है? 10 है। अब केले की संख्या कितनी है? केले की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसकी भी संख्या 10 है। अब इस पत्ती की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो कितनी है पत्ती की संख्या? 10 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग 10 तक की गिनती को यहाँ पे सीख लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ करना है, गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपको गिनना है और 10 रंगीन मोती वाली लड़ी बनाना है। तो चलिए गिनिए, यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए, मिल के कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके बाद देखिए इसकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो अब आपको कितनी चाहिए? 7 में 3 और मिलाना पड़ेगा, तो 7 में 3 और मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इसी तरह से क्यों मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को कितना चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें भी 10 का फ्रेम बनाना है, तो यहाँ पे 2 है, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसकी संख्या कितनी है 1 है। अब यहाँ पे कितना चाहिए शेष 9 चाहिए, तो बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होगी 10। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मज़ेदार 5 और 10। तो यहाँ पे आप लोग कक्षा में बने रहिएगा और इस कक्षा को आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, 20 तक की संख्याओं को किस तरह से हम लोग को हल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।